शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है एक्सीट के ऑफिशियल ऐप पे। आप सभी लोग जुड़ जाइएगा सेशन से। टॉपिक का नाम है अलंकार, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए शुरू किया जाए। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल के डेट में हमने आपको अर्थालंकार आरंभ किया था और अर्थालंकार के जितने प्रकार होते हैं मैंने आपको बताया था। ध्यान से सुनेंगे, अगला 20-25 मिनट का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आप महसूस करेंगे कि अर्थालंकार आज आपने शुरुआत किया है, जो तरीका आपके सामने आएगा महसूस होगा कि इस तरीके से पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। ये बात आज आपको पता चलेगी। अर्थालंकार के प्रकार में कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रकार को जानने के लिए आपको 4 चीज़ों का अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए और वो 10 प्रकार के अलंकार आपके मुट्ठी में हो। तो इसके लिए आपको उपमा अलंकार में शुरुआत करने चल रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ शब्दावलियों पर आपको काम करना पड़ेगा। उपमा, रूपक, यमक, दीपक, ठीक है, प्रतीप अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विनोक्ति अलंकार, ये सारे अलंकारों को जानने के लिए आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखेंगे। अब वो शब्द और वो शब्दावलियां मैं आपके सामने लिख रहा हूं, तो महत्वपूर्ण शब्दावलियां पहले इन पर काम करते हैं। हेडिंग बनाइएगा, उपमा अलंकार की महत्वपूर्ण शब्दावलियां, यानी हेडिंग बना लीजिए उपमा अलंकार। इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये जब अगर पकड़ अच्छी बन गई तो आगे का अलंकार समझना बेहद आसान हो जाएगा और इसका फायदा आप जरूर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 शब्दावलियों का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें से पहले नंबर पर आपके सामने आता है जिसका नाम है उपमेय। पहली बात कि उपमेय किसे कहते हैं, दूसरी बात उसे उपमान किसे कहते हैं, और तीसरी खासियत जो आगे आपके सामने आएगी उसका नाम है साधारण धर्म किसे कहते हैं। साधारण धर्म किसे कहते हैं। और चौथी प्रकार या चौथा अंग जो आपको जानना पड़ेगा उसे वाचक शब्द कहेंगे। वाचक शब्द, इन 4 चीजों पर अगर आपकी कमांड बन गई तो आगे के अलंकार को समझ पाने में तकलीफ थोड़ा सा कम उठाना पड़ेगा, यानी हर एक बात को आप समझ पाएंगे। हाँ, पीपर पास सरिस मंडोला सब कुछ बता रहे हैं, परेशान ना होइए आप लोग। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान देंगे। अब ये 4 शब्दावलियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इन बातों को पहले समझना पड़ेगा। और उससे भी पहले इन 2 चीज को पहले आप हटा दीजिए, बल्कि मैं आपके सामने वो शब्द लेकर के आना चाहता हूँ, एक उदाहरण लेकर के आना चाहता हूँ, जिसमें मैं एक बार थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मैं आप लोगों को जब समास पढ़ाया था तो उपमेय और उपमान को पहचानने का तरीका हमने बताया था कि नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। तो वो चारों तरीका, 4-5 तरीका हमने बताया रहा होगा, वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जल्दी से बताएंगे। अगर वो समझते होंगे पहले से तो समय कम लगेगा, फिर आगे हम समझ लेंगे और बातों को। ठीक, तो जल्दी से पहले कमेंट बॉक्स में छापिए कि उपमेय और उपमान को पहचानने का जो तरीका और लक्षण हमने बताया था वो 2 बातें आपको समझ में आ गई हैं कि नहीं। जी सर, हिंदी का क्या पीपर पास, साक्षी मिश्रा, सरिता दिवाकर, उसमें तुलना होती है पीपर पास सरिस मंडोला। जी सर, यस सर, यस सर। चलिए तब केवल बात को मैं लिख दे रहा हूं जल्दी से। उपमेय में बात बताई गई थी, पहली विशेषता या पहला लक्षण जो मिलता है जिसकी तुलना की जाती है, ये बात बताई गई थी, जिसकी तुलना की जाती है। पहला पॉइंट।
उपमान में पहला पॉइंट होता है, यानी पहला बिंदु होगा तुलना जिससे की जाती है, जिससे की जाती है। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से आप पहचान नहीं पाते हैं तो दूसरा लक्षण या विशेषता जो इसके अंतर्गत पाया जाता है, ये आपको हमने बताया था कि ये व्यक्ति के शरीर से संबंधित होता है, व्यक्ति के शरीर से संबंधित, व्यक्ति के शरीर से संबंधित होता है। ये भी बात बताई गई थी आपको। अगली खासियत बताई गई थी इसमें उपमान में कि ये व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि प्रकृति से संबंधित होता है, नेचर से संबंधित होता है। भगवान प्रकृति से संबंधित, यानी जो क्रियाएं स्वतः संपन्न होती हैं वो प्रकृति से संबंधित चीजें किससे बिलोंग करेंगी? उपमान से, प्रकृति से संबंधित। अगली खासियत को देखें, ये हो गया दूसरा पॉइंट इसका। लक्षण या पहचान नंबर तीसरा या विशेषता नंबर 3, उपमेय में आपको बताया गया था कि यह व्यक्ति के पास होता है, व्यक्ति के पास होता है। और यहां पर आपको बताया गया था तीसरा पॉइंट कि व्यक्ति से दूर होता है। अभी ये सब बहुत फायदा करेगा आपको, बहुत ही आसान बना देगा आगे अर्थालंकार के सारे प्रकार को। चौथी बात बताई गई थी इसमें अवास्तविक या काल्पनिक गुण पाया जाता है। अवास्तविक या काल्पनिक गुण पाया जाता है। इसमें वास्तविक गुण पाया जाता है। तो इन 4 तरीकों से आप उपमेय और उपमान को पहचानना बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक वही बात जो हमने इस समास में आपको पढ़ाई थी, वही सेम बात इसको लिख दिया है। ध्यान देंगे इन सब अलंकारों की उत्पत्ति के पीछे का कारण या वजह क्या है। जो लोग लिख रहे होंगे, मैं साइड में बोल रहा हूं, लिखते चलेंगे, बात को समझेंगे। विद्वानों ने इस अलंकार की उपयोगिता इस अलंकार की उपयोगिता इसलिए समझा, उन्होंने देखा कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करानी होती है तो तुलना कराने के लिए, समानता को दिखाने के लिए एक रीजन या कारण बनता, वो कारण होता उस व्यक्ति या वस्तु में पाया जाने वाला गुण या विशेषता। हमारी किसी भी व्यक्ति से अगर तुलना होगी, मान लीजिए हमारी तुलना आप या हमारी समानता अन्य किसी व्यक्ति से, मान लीजिए अविनाश सर से या अंकित सर से हमारी तुलना करते हैं, तो कोई ऐसी विशेषता हो कि मान लीजिए कि अविनाश सर के अंदर पहले से उपस्थित हो। मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करिएगा, या छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि कमेंट बॉक्स में है समिता मौर्य और अंजलि उपाध्याय, 2 लोगों के बीच में तुलना कराया जाए। समिता थोड़ा सा नाम लेने में दिक्कत आएगी, उसके आगे रंजू विश्वकर्मा है, तो अंजलि और रंजू के बीच में अगर हमें तुलना करानी हो, तुलना कराया जाएगा तो हमारे सामने इन दोनों लोगों के बीच में कोई लक्षण या विशेषता पता चला होगा, कुछ विशेषता या कुछ खासियत पता चली होगी, यानी इनके अंदर पाया जाने वाला कुछ गुण या क्वालिटी नजर आया होगा, जिसकी वजह से हमें तुलना कराने वाली भावना या समानता बताने वाली भावना हमारे मन में जागृत हुई। तो जैसे बोल दिया जाए अगर बोल दिया जाए, ध्यान देंगे, अगर बोल दिया जाए कि अंजलि उपाध्याय या अंजलि, ऐसे बोल दिया जाए, उसको भी छोड़ दीजिए, इन दोनों को भी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोग उलझेंगे। अभी हो सकता हो कमेंट में कुछ लोग फालतू कमेंट करें, तो उससे पहले एक उदाहरण समझिएगा। जैसे आपको उस समय भी हमने बताया कि महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे।
इस संसार में किसी भी व्यक्ति की अगर तुलना करानी पड़ती है, किसी भी वस्तु की तुलना करानी पड़ती है, तो मिनिमम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, इन्हीं में तुलना होगा। और मैक्सिमम बहुत सारे लोगों या बहुत सारे वस्तुओं में तुलना कराई जा सकती है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ ठीक है, लिखते रहिए, हम साइड हो गए हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना कराने का भाव पैदा हुआ, तो उसके अंदर कुछ खासियत या विशेषता पाई गई। दरअसल में जो विशेषता और जिस गुण के वजह से, जिस क्वालिटी की वजह से इन दोनों के बीच में, उपमेय उपमान के बीच में तुलना कराया जाता है, वास्तव में वही क्या होता है, गुणधर्म होता है। और उसी गुणधर्म को हम नाम देते हैं साधारण धर्म। ठीक, तो जैसे बताया गया कि महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे, या इस एग्जाम्पल को भी समझने से पहले इसका तीसरा तत्व यानी उपमेय का तीसरा तत्व समझ लीजिए, जिसका नाम था साधारण धर्म। इस साधारण धर्म को क्या जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, इनकी परिभाषा, इसका मतलब, सारी बातों को पहले लिख लीजिए, तब इसके बाद अप्लाई करना मैं सिखाऊं उदाहरण पर, और एकदम फिल्टर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, एकदम अच्छे से सारी बातें समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साधारण धर्म के बारे में लिखेंगे, उपमेय व उपमान के बीच में, उपमेय व उपमान के बीच में पाया जाने वाला गुणधर्म। जो भी क्वालिटी या जो भी विशेषता होती है, जिस विशेषता की वजह से इन दोनों के बीच में तुलना कराया जाता है, पहले तो ये समझ जाएंगे उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय उपमान को पहचानने का तरीका आपको कई बता दिया। ये तरीका इसलिए बताया है कि मान लीजिए कि पहले तरीके से आप नहीं समझ पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते या निकाल नहीं पाते कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, तरीका नंबर 2 लगा जाइए। अगर तरीके नंबर 2 से भी नहीं आता तो तरीका नंबर 3 लगा दीजिए, तीसरे से भी नहीं आता तो चौथा तरीका लगा दीजिए। यानी 4 बातों के माध्यम से आप केवल 2 चीज पकड़ पाइए कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या है। इस बात को समझने के लिए हमने इतने 4 तरीके आपके सामने दिए हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रामाणिकता कितने को है, पहले वाले को ही नाम दिया जाएगा। ये सब हमारी व्यक्तिगत खोज है और इसको हमने आपके सामने प्रदर्शित किया है, जिसके माध्यम से आप चीजों को समझ पाइए। ये 3 बातें 99% या 95% केस के एग्जाम्पल पर लागू होगी। एक एग्जाम्पल का तरीका, एक आध एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ऐसे भी कभी कभी आ जाते हैं जिसमें से ये बातें स्लिप हो जाती हैं। यानी कभी आपको देखने को मिलेगा प्रकृति और व्यक्ति वाली बात, शरीर वाली बात स्लिप हो जाएगी, फिर भी उपमेय उपमान आपको पकड़ना रहेगा, वो रेयर केस में होता है। अभी आपके सामने ही मैं उदाहरण आपको बोलूंगा। ठीक, अगली बात, उपमेय व उपमान के बीच में पाए जाने वाला, ऐसे शब्द बनेगा तब ज्यादा अच्छा वाक्य, पाया जाने वाला गुणधर्म साधारण धर्म कहलाता है। पाया जाने वाला गुणधर्म साधारण धर्म कहलाता है। इस साधारण धर्म को याद करने का तरीका बना लीजिए गुण धर्म। और गुण धर्म का मतलब क्या होता है, क्वालिटी से। तो उपमेय और उपमान के बीच में, जिनके भी अंदर उपमेय और उपमान के बीच में तुलना कराने वाली बात आती है, जिस क्वालिटी की वजह से तुलना कराया जाता है, जिस विशेषता की वजह से तुलना कराया जाता है, वही विशेषता ही साधारण धर्म कहलाएगा। ये बात आप समझ पाए। अभी ये जब एग्जाम्पल पर लागू करेंगे तो एकदम बात समझ में आ जाएगी। तीसरा तत्व भी समझ में आ गया। इसके बाद अगली चीज ये है, अगले पेज पर मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट अगले पेज पर। इन 3 बातों को समझ लेने के बाद एक चीज समझ में आया है, बाकी है, जिसका नाम क्या है, चौथा तत्व, चौथा अंग या चौथा तत्व, जिसका नाम है वाचक शब्द। वाचक शब्द ये क्या होता है, वाचक शब्द के बारे में जान जाइए कि उपमेय और उपमान के बीच में जब तुलना करानी रहेगी तो तुलना कराया जाएगा किसी बात को लेकर के, किसी विशेषता को लेकर के, किसी खासियत को लेकर के, किसी पहचान को लेकर के, किसी गुण की वजह से, किसी गुण धर्म की वजह से, अच्छाई बुराई की वजह से। वही जो क्वालिटी होगा वो साधारण धर्म होगा। और उपमेय उपमान के बीच में तुलना कराने के लिए एक तुलना कराने वाला एक शब्द की जरूरत पड़ता है, और वही शब्द दरअसल में क्या कहलाता है, वाचक शब्द कहलाता है। इस बात को लिखेंगे तो लिखेंगे उपमेय उपमान के बीच
उपमेय व उपमान के बीच तुलना कराने के लिए जिस शब्द की जरूरत पड़ती है या जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उसे वाचक शब्द कहते हैं। उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, पहली बात मैं आज आपको बता देता हूं। ठीक है, वाचक शब्द जो आपके उदाहरण में देखने को मिलेंगे, जितना मैं बता दूंगा वही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। उसके बाहर का वाचक शब्द कभी नहीं आएगा। उदाहरण में उसी को देख जाइएगा, और अगर आपको लगता कि तुलना कराया गया उपमेय की उपमान से, तो उस अलंकार का नाम तुरंत बता दीजिएगा, उपमा अलंकार। ठीक, पहले वाचक शब्द को मैं लिखता हूँ, उन्हीं में से हर उदाहरण में से शब्द टकराएगा। लिखेंगे क्या क्या वाचक शब्द है, जैसे करके कौन कौन से शब्द आते हैं। देखिएगा, के समान, के समान, की तरह, की तरह, जैसा जैसी जैसे, जैसा जैसी जैसे, ठीक है, जैसा जैसी जैसे। अगला, सा सी से, सा सी से। अगली बात, की तरह, की तरह आ चुका है। अगली बात, जिम शब्द होता है, जिम का मतलब भी होता है जैसा। जिम, नाई, नाई ये नाऊ वाला नहीं है जो बाल काटते हैं, नाई का मतलब होता है भी है जैसा। कहते नहीं है, बोल चाल के गांव की भाषा में बोल दिया जाता कि उनके नाई की तरह, उनकी नाई आप भी ये काम ना करिए, यानी उनके जैसा काम आप ये भी ना करिए, तो नाई शब्द होता है। अगली बात लिखेंगे, इसके बाद, इसके बाद लिखेंगे और एक शब्द आते हैं, कुछ शब्द और आते हैं, नाई, तुल्य। इनमें से कोई भी शब्द अगर वो उपमा अलंकार का उदाहरण है तो कोई ना कोई अनिवार्य रूप से प्रेजेंट रहेगा, और अगर उपमेय की उपमान से तुलना कराई गई होगी तो उसका नाम फिर क्या पढ़ने वाला है, उपमा अलंकार पढ़ने वाला है। और ऐसी स्थिति में हम ये बात बता देंगे। 4 बातें आपको समझ में आ गई हैं। इस बात को तुरंत तुरंत बताइएगा। हाँ, सम शब्द भी आएगा और मेंशन कर लेंगे। सम का मतलब भी होता है समान। हाँ, जिम, नाई, तुल्य, सम, समान, सा सी के, जैसा जैसी जैसे, ये तमाम चीज हैं। इनमें से कोई ना कोई शब्द टकरा ही जाएगा जिसके माध्यम से आप बता पाएंगे। 4 बातें आपको समझ में आ गई, साधारण धर्म, उपमेय उपमान और साथ ही साथ वाचक शब्द। जल्दी से कमेंट करिएगा। ये 4 बात समझ गए हैं भाई, जल्दी कमेंट करें। अभी उदाहरण बताना बाकी है, लेकिन ये 4 बातें आपके दिमाग में प्रवेश कर गई हैं, इसको तुरंत बता दीजिए। यस सर, यस सर। अंजलि, सदृश, सदृश शब्द भी, हाँ बहुत अच्छा बच्ची, सदृश शब्द भी है, बहुत अच्छा। हाँ देखिए, ये छूट रहा था, सदृश शब्द भी होता है। इन्हीं शब्दों में से शब्द प्रचलन में होंगे, और के समान, जैसा जैसी जैसे, सा सी से, यही जो बहुत ज्यादा आता है।
सा सी से वाला ज़्यादा आता है। ठीक, बहुत अच्छा। समिता, अंजलि और श्रेया, बीरू, गिरी सभी लोग जवाब दे रहे हैं। आइए अब उदाहरण मैं ले चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इस बात को पीछे ध्यान देंगे। ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी किसके लिए? उपमा अलंकार के लिए। अब इसके बाद मैं अगले पेज पर लिखने चल रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। वाचक शब्द हो गया। अब इसके बाद डालेंगे क्या क्या कि उपमा अलंकार के, अगर आपसे पूछा जाए कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो आप इन्हीं चारों का नाम बताएंगे। उपमा अलंकार के अंग, इसी अंग को ना बोल करके तत्व पूछ सकता है, इसी तत्व को ना पूछ करके भाग पूछ सकता है, तब आप कितने का जवाब देंगे? उपमा अलंकार के कुल 4 अंग होते हैं। 4 अंग का नाम लिख लीजिएगा, चारों का नाम आप लिख लीजिए। इसके बाद अगले पेज पर शुरू किया जाए। उदाहरण ही बताते, भरपूर उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। अभी और कुछ बात बतानी बाकी है। जैसे पहले नंबर पर नाम था, आपको उपमेय बताया गया, उपमेय के जरिए। दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा प्रकार होता है वाचक शब्द। अगले पेज पर मैं पहले कुछ उदाहरण दे रहा हूं, और जिनमें से आपको 4 चीजें बतानी रहेंगी। ठीक है, 4 चीजें बतानी रहेंगी और वही आपको बताना रहेगा। अब अगले पेज पर इन्हीं सब बातों को पहले अप्लाई करना, 1 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल में सीखिए। फिर इसके बाद उपमा अलंकार के प्रकार पूछूंगा मैं। परिभाषा आप जान गए, उपमा अलंकार के अंग जान गए, 4 अंग के बारे में जान गए। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 पहला। चलिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यही पहले समझ लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला। अब पहली चीज समझने के लिए कि इसमें किसकी तुलना कराई गई, किससे कराई गई, ये आपको समझना पड़ेगा। आप सब तरीका हमने बता दिया है, कैसे बात को समझेंगे। इसमें कहा गया पीपल के पत्ते के समान मन भी हिलता डुलता रहता है, यही बात दर्शाई गई है। अब इसमें आपको समझना है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। अगर मान लीजिए कि इस उदाहरण को पढ़ने के बाद आपके समझ में, हालांकि सब लोग जान रहे हैं, लेकिन सपोज करिए कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि किसकी तुलना की जा रही, किससे की जा रही है, तो आप तुरंत दूसरे तरीके को जैसे लगाएंगे तुरंत पता चल जाएगा। इसमें पीपल का पत्ता शरीर से संबंधित है कि मन, अर्थात व्यक्ति के अंदर, हम लोगों के हृदय में जो पाया जाने वाला मन है उससे संबंधित है। तो शरीर के अंग का पार्ट माना जाता है कौन? मन। तो इसी मन की तुलना कराई जा रही है, अर्थात इसका हम उपमेय मान लेंगे। और उपमान कौन हो जाएगा? पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल का पत्ता हो जाएगा क्या भैया? उपमान। अर्थात नंबर, अब मैं कोड कर रहा हूं, पीपल का पत्ता इसमें क्या है? नंबर 2 है, अर्थात उपमान है। मन इसमें क्या है? उपमेय है, अर्थात क्या है? 1 नंबर है। अब बताइएगा, मन की तुलना कराई गई कि जिस प्रकार से व्यक्ति का मन हिलता, जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हिलता डुलता रहता, ठीक उसी प्रकार से मन भी चलायमान होता है, अर्थात भटकता रहता है, अर्थात हिलता डुलता रहता है, अर्थात भटकता रहता है। तो इसमें आप मैं पूछूं कि पहले से हिलने डुलने वाली क्वालिटी किसके अंदर है, आप जानिएगा कि ज्यादा प्रबल कौन होता है। इसमें बात को समझना रहे तो ध्यान रखिएगा, जो पहले से हिलने डुलने का गुण किसके अंदर विद्यमान है? पीपल के पत्ते के अंदर। और वो वाला प्रबल माना जाएगा क्योंकि वह उपमान को प्रबल माना जाएगा। उसका कारण यह है कि मन के अंदर कुछ ऐसा लक्षण दिखाई पड़ा जिसकी वजह से सहारा लिया गया, तुलना कराई गई पीपल के पत्ते से। जिस प्रकार पीपल का पत्ता हिलता डुलता है, वैसे ही मन भी हिलता डुलता है, यानी मन की तुलना कराई गई किससे? पीपल के पत्ते से। और तुलना कराने के लिए इन लोगों, दोनों लोगों के बीच में एक क्वालिटी नजर आया, और वही क्वालिटी क्या है? डोला शब्द, अर्थात हिलने डुलने वाली बात, जो कि पीपल के अंदर पहले से है, पीपल के पत्ते के अंदर और मन के अंदर पाई गई, दिखाई पड़ा। तो इसी वजह से तुलना करानी पड़ी। तो जिसकी वजह से तुलना करानी पड़ती है
अर्थात दोनों के अंदर पाया जाने वाला जो गुण या विशेषता है उसी को नंबर 3 दे दिया जाता है, अर्थात साधारण धर्म बोल दिया जाता है। ठीक। अगली बात बताया गया कि तुलना कराने के लिए कुछ शब्द की भी जरूरत पड़ती है। चलिएगा पीछे देखिए क्या ये शब्द लिखा गया है। सरिस शब्द नहीं लिखा था, बढ़ाएंगे। सरिस शब्द भी होता है समानता को व्यक्त करने वाला। ठीक है, अब याद रहता है सब चीज लेकिन कभी कभी भूल जाता, तो सरिस शब्द भी इसके अंतर्गत आएगा। अगली बात ध्यान देंगे, तो इसमें सरिस शब्द आया क्या, जो दोनों के बीच में तुलना कराने वाला शब्द हुआ, और इसी शब्द को हम नाम क्या दे देंगे, वाचक शब्द, यानी नंबर 4 नाम दे देंगे। तो एक नंबर हुआ इसमें क्या, उपमेय मन। उपमान कौन हुआ, पीपल का पत्ता। डोलने के लिए इन दोनों के बीच में तुलना कराई गई, नंबर 3 हो गया साधारण धर्म। और सरिस शब्द है जो तुलना कराने वाला शब्द है, इसको वाचक शब्द के अंतर्गत काउंट कर देंगे। उदाहरण नंबर 2, अभी आपको बताया गया था कि महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे, तो इसमें जरा इसे ओरली समझ लीजिएगा। महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे, तो बहादुरी का गुण पहले से विद्यमान था किसके अंदर, महाराणा प्रताप के अंदर की शेर के अंदर। तो शेर के अंदर ही बहादुरी का लक्षण पहले से पाया गया, और उसी के अंदर पाए जाने की वजह से कुछ लक्षण दिखाई पड़ा किसके अंदर, महाराणा प्रताप के अंदर। तो उनकी तुलना करा दी गई शेर की भांति। तो पहले से विद्यमान लक्षण लेकर के बैठा कौन है, उपमान अर्थात शेर, और जो कि प्रकृति से संबंधित होता है, नेचर से। और व्यक्ति से संबंधित कौन माने जाएंगे, महाराणा प्रताप हो जाएंगे उपमेय। जितनी बहादुरी का लक्षण दिखा शेर के अंदर नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के अंदर, ये वाला बहादुरी का लक्षण टैली कर जाता किससे, शेर से। तो शेर के अंदर पहले से बहादुरी का लक्षण है, उसको हम क्या मानेंगे, उपमेय, उपमान, और उपमेय हो जाएगा महाराणा प्रताप। इन दोनों के बीच में लक्षण या विशेषता कौन सा पाया गया, बहादुरी का, तो हो जाएगा साधारण धर्म। और किस बात से तुलना कराई गई, के समान शब्द के माध्यम से तुलना कराई गई, अर्थात वाचक शब्द हो जाएगा। अगली बात देखते हैं, जैसे आप अब उदाहरण अगला देखिएगा, आपसे बोला जाएगा मोम सा तन घुल चुका है, मोम सा तन घुल चुका है, घुल चुका है। इसमें अगर मैं पूछूं तो जरा पहले एक बार आप लोग कमेंट करिएगा कि इसमें 1 2 3 4 नंबर कौन कौन है, बता जाइए। 1 2 3 4 नंबर कौन कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। आप लोगों के विचार का इंतजार रहेगा। इसके बाद फिर अगर आप लोग इसको सही बता दिए तो फिर आगे बढ़ लिया जाएगा। इसके प्रकार पर तब चलते हैं, उपमा अलंकार के प्रकार पर चर्चा करते हैं।
तन उपमेय और क्या क्या आप लोग बताए हैं भाई? मोम उपमेय, अपना अपना मिलान करिएगा, हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें। तन की तुलना की गई नंबर 1 है, शरीर से संबंधित तन है और जो शरीर से संबंधित होता है उसे उपमेय माना जाता है, तो नंबर 1 इसमें कौन हुआ? तन। मोम से तुलना की जा रही, इसे उपमान मानेंगे, ये प्रकृति से संबंधित है। ठीक, तुलना कराने के लिए एक शब्द की जरूरत पड़ती है, एक गुणधर्म की जरूरत पड़ती है, क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। वो क्वालिटी क्या है? घुलने वाली बात। घुलने वाली बात होने की वजह से इसको नंबर 3 दिया जाएगा, अर्थात साधारण धर्म है। और इनको तुलना कराने के लिए एक शब्द की जरूरत पड़ती है, वो शब्द क्या है? सा। और इस नंबर को नाम क्या देंगे? 4, अर्थात इसको वाचक शब्द कहेंगे। अपना मिलान कर लीजिए, किनका किनका सही हुआ बताएं। बताइए किसका किसका सही हुआ। शशि कुमार, तन 2 क्यों होगा? उपमान क्यों होगा भाई? बताइए। इसमें इसका अर्थ है जो हम लोगों का शरीर होता है वो मोम की तरह घुल चुका है, यानी किसी व्यक्ति के शरीर को देखा गया गलते हुए, बर्बाद होते हुए, तो उसी के लिए कवि ने बता दिया कि उसका शरीर जो है वो जैसे मोम पिघलता है, जैसे आप मोमबत्ती देखते हैं तो उसके अंदर जो मोम पाई जाती है वो धीरे धीरे जलती जलती क्या होती है? पिघलती जाती है। ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति का शरीर है वो भी मोम की तरह घुल रहा है, अर्थात धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। मोम उपमाय, मोम उपमेय होगा, उपमान होगा। हाँ ठीक है। तन उपमेय, धुल, घुलना शब्द है, धुलना नहीं है। धुलना है साधारण धर्म और सा है वाचक शब्द। गलत हो गया, 3 सही था, 1 गलत। अरे बाप रे, सही है मेरा भी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आया। अगली हेडिंग बनाइएगा। अगले पर मैं लेकर चल रहा हूं तो वहां पे आपको 2-4 उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे और इसके प्रकार को भी जानने को मिल जाएगा, अर्थात उपमा अलंकार समाप्त हो जाएगा। अगली हेडिंग आपकी बनेगी उपमा अलंकार के प्रकार। तो ये 3-4 चीज जान पाए। अब हेडिंग बनाइएगा उपमा अलंकार के प्रकार। उपमा अलंकार के प्रकार। पहली बार तो यही पता चला होगा कि उपमा अलंकार के प्रकार भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार के प्रकार कितने होते हैं भैया? 3। तीनों का पहले नाम सुनिए। 3 होते हैं, अब की बात को समझिएगा। पहले का नाम है पूर्ण उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार। पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार। तीसरा प्रकार होता है मालोपमा अलंकार। ध्यान देंगे, पूर्णोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार। पहले इन शब्दों की संरचना समझिएगा, ये बने आखिरकार कैसे हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, सब सही है। सही है मेरा भी, राइट सर। 3 सही है, 1 गलत। चलिए इन तीनों की बातों को समझिएगा। पूर्णोपमा शब्द का जो निर्माण हुआ है वो पूर्ण प्लस उपमा से मिलकर के हुआ है। पूर्ण प्लस उपमा। इसमें अगर मैं संधि पूछूं तो आप क्या बता पाएंगे? हमने आपको बताया था कि अगर बीच में चोटी 1 नजर आए, सिंगल चोटी अर्थात मात्रा की संख्या 1 नजर आती है, तो उसका नाम क्या पड़ता है? पूर्ण उपमा अलंकार। तो इसमें ध्यान रखेंगे, पूर्ण प्लस उपमा से मिलकर के बना क्या? पूर्ण उपमा। संधि का नाम है गुण संधि। ठीक, अगली बात, यही ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार इसे इसलिए इस प्रकार से लिखते हैं इन तीनों प्रकार में, क्योंकि पूर्ण, और वही तो बातें मैं तोड़ करके बता रहा हूं कि पूर्ण शब्द होता है और उपमा से मिल करके बन क्या गया है? पूर्ण उपमा।
ठीक, ध्यान रखिएगा। उपमा और आ और उ, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 की मैचिंग जब होती है तो संधि का नाम, अपने पड़ोस में शादी रचाने वाली बात बताया था, अर्थात उसमें संधि का नाम पड़ता है कौन सा, गुड़ संधि। पहले पंडित जी लोग जब गुड़ मिलाते हैं वो वाली बात। अगली बात, लुप्तोपमा का निर्माण कैसे हुआ है वो बात समझ जाइए। लुप्त का मतलब होता है गायब होना, तो इसका जो निर्माण हुआ है लुप्त प्लस उपमा से हुआ है। लुप्त प्लस उपमा से मिल करके लुप्तोपमा का निर्माण हुआ है। आ और उ मिल करके ओ का निर्माण करते हैं, गुण संधि का नाम पड़ता है। ठीक, अगली बात ध्यान देंगे। इसी प्रकार से इसे पढ़ा रहे थे एक क्लास में, तो पीछे से नहीं रहा गया, एक लड़का बोलता है कि माल प्लस उपमा से मिलकर के मालोपमा बना है। हम कहे गधा बहुत मारे जाओगे। ध्यान रखिएगा, माल प्लस उपमा से नहीं बल्कि माला प्लस उपमा से इसका निर्माण हुआ है, तब जाकर के माला प्लस उपमा से मिलकर के मालोपमा का निर्माण होता है। ठीक है, माला प्लस उपमा से। अब इनका आशय या मतलब क्या निकलता है, ध्यान देंगे। पूर्ण उपमा अलंकार उसे कहते हैं जो 4 तत्व या 4 अंग की जरूरत पड़ती है उपमा अलंकार को बनने में। जहां पर चारों तत्व किसी भी उदाहरण में इस्तेमाल किए जाते हैं अर्थात मौजूद रहते हैं, उस अलंकार को उपमा अलंकार पहले कहा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्रकार है, तो उसी प्रकार का नाम पड़ जाता है पूर्ण उपमा अलंकार। यानी जिस उपमा अलंकार के उदाहरण में उपमा अलंकार के चारों तत्व या चारों अंग विद्यमान होते हैं, उसी को नाम दिया जाता है पूर्ण उपमा अलंकार। लुप्तोपमा का मतलब क्या होता है, लुप्त मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाने का मतलब होता है छिप जाना, छिप जाने का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, विलुप्त होने का मतलब यह है कि कोई एक ऐसा तत्व हो जो गायब हो जाए। चारों तत्व में से कोई एक तत्व हो जो गायब हो जाए अर्थात मौजूद ना रहे, उसी को नाम क्या दे देते हैं, लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या आशय है। पूर्ण उपमा ये हो गया। लुप्त उपमा, लुप्त उपमा का मतलब होता है गायब हो जाना, और एक तत्व वहां पर मौजूद ना रहे तो उसी का नाम पड़ जाता है लुप्त उपमा अलंकार। और मालोपमा अलंकार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी पुष्प के माध्यम से जो माला बनता है, माला, जब माला को आपस में मिले जाते हैं, अब आप कहेंगे कि सर जलेबी बना दी है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक आशा है कि ऐसा मान लीजिए कि एक माला बनता है, तो माला बनने की प्रक्रिया में कौन होगा, पुष्पों को एक जगह पर पिरोया जाएगा, सजोया जाएगा। तो ठीक वैसे ही संरचना यहाँ पर बनती है क्या, माला के जैसा। कैसे, अगर उपमेय की संख्या 1 हो, उपमेय की संख्या 1 हो और उपमान की संख्या कई सारा हो जाए, यानी उपमान बढ़ करके 1 से अधिक हो जाए, एक उपमान, दूसरा उपमान, तीसरा उपमान, तीसरा उपमान। अगर उपमान की संख्या बढ़ जाती है तो वहां पर अलंकार का नाम क्या करेगा, ये देखिए नाम माला का निर्माण करने लगता है, और माला का निर्माण करने की वजह से इसको नाम क्या दे देते हैं, मालोपमा अलंकार। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये माला का निर्माण करेगा, ऐसी स्थिति में इसी को नाम दिया जाएगा मालोपमा अलंकार। ठीक है, आइए अब एक एक उदाहरण से सारी बातें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। एक सबसे टफ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, या एक एक लाइन लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इनके बारे में लिखेंगे क्या, जहां पर उपमा अलंकार के चारों तत्व विद्यमान हो, चारों अंग उपस्थित हो, यही बात तो बताई गई। अगर इसको और वे में लिखना चाहिएगा तो हम बोल दिए हैं चारों अंग उपस्थित होते हैं, चारों तत्व जहां पर पाए जाते हैं उपमा अलंकार के, वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता। उदाहरण देखिएगा, सीधे चलते हैं उदाहरण पर। एक सबसे ज्यादा उदाहरण पूछा जाता है जिसमें आपके दिमाग हो सकता हो हैंग हो जाए, लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे तो आप कर ले जाएंगे। उसका आशय क्या है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे।
फिर जहाज पर आवे। फिर जहाज पर आवे, इसका आशय या मतलब क्या निकलेगा, बात को ध्यान से समझेंगे। मेरो मन मयति कह रहा है, कभी कह रहा है कि कभी ये किनकी है, सूरदास जी की पंक्ति है। वो अपनी भावना को, इसमें रस में भी आपको लिखाया था, इसमें भक्ति रस है, कैसे उस बात को समझेंगे। और अलंकार, इसमें उपमा अलंकार का पूर्ण उपमा अलंकार है, उस बात को समझिएगा कैसे। बात बताया गया कि मेरा मन, यानी कवि का जो मन है वो अन्य देवी देवताओं के प्रति, जैसे जहाज पर बैठा हुआ जो पक्षी होता है वो उड़ता है, भागता है, अर्थात चलता जाता है। जहाज पर बैठे हुए, जहाज जैसे समुद्र में चल रही है, उस पर जो बैठा हुआ पक्षी है, उस पर निवास बनाया हुआ, स्थान बनाया हुआ, अपना ठिकाना बनाया हुआ जो पक्षी होता है, समुद्र में चल रही जहाज पर जब बैठा रहता है, तो जब जहाज थोड़ी दूर चलती है तो वो सोचता है कि हम कोई नया आशियाना, नया कोई ठिकाना बनाते हैं। इसके प्रयास में वो समुद्र में उड़ने का प्रयास करता है और उड़ता जाता उड़ता जाता उड़ता जाता है। बाद में उसको दूर तक कोई भी सहारा ना मिलने की वजह से, दूर दूर तक ये कोई नहीं दिखाई पड़ता कि उसको कोई सहारा नजर आ रहा है। वो सोचता है कि आखिरकार अगर मैं वापस जहाज पर नहीं गया, तो जहाज पर ना पहुंचा, तो इसी समुद्र में, समुद्र के ऊपर मैं उड़ते उड़ते यहीं पर गिर करके, डूब करके मर जाऊंगा। अर्थात हमें क्या बना लेना चाहिए, जहां से मैं उड़ा था वहीं पर फिर वो आकर के सहारा बनाता है। ठीक वैसे ही हम लोगों का, सूरदास जी कहते हैं, हमारा मन भी है, ये अन्य देवी देवताओं के प्रति भागता है, भटकता है, अर्थात उड़ता है, लेकिन इसको भी अलग से कहीं पर सहारा और वास्तविक खुशी ना मिलने की वजह से, वास्तविक उपाय ना मिलने की वजह से, वास्तविक शांति ना मिलने की वजह से, हे भगवान श्री कृष्ण आपकी भक्ति में आकर के रमता है। अर्थात इस मन का ठिकाना वहीं पर फिर आकर के बनता है। अन्य देवी देवताओं के प्रति मन हमारा रमता नहीं है। तो आप बताइएगा इसमें किसकी तुलना की गई, किससे की गई। अर्थात सूरदास जी के मन की तुलना की गई किससे, सूरदास जी के मन की तुलना की गई किससे भैया, पक्षी के मन से या पक्षी से। तो ये हो जाएगा पक्षी, इसमें क्या, नंबर 2, और यही प्रकृति से संबंधित है। और मेरा मन, मेरा वाला जो मन है, यानी व्यक्ति का जो मन है, अर्थात सूरदास जी का मन है, इन्हीं के मन की तुलना की गई। तो मेरो मन शब्द क्या हो जाएगा, नंबर 1, अर्थात नंबर 1 हुआ, तो अर्थात इसको क्या मानेंगे, उपमेय मानेंगे। अब किस बात के लिए इन दोनों के बीच में तुलना कराई जा रही है, तो दिमाग तुरंत काम करेगा कि उड़ने की बात को लेकर के, जैसे पक्षी उड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का मन उड़ता रहता है, अर्थात भगता है, अर्थात अन्य देवी देवताओं के प्रति भटकता है। तो यहाँ पर उड़ना शब्द दोनों के बीच में पाया जाने वाला गुणधर्म है। इसी विशेषता के लोग लेकर के मन और पक्षी के बीच में तुलना कराई गई है। तो ये हो जाएगा भैया नंबर 3। और तुलना कराने वाला एक शब्द होता है जिसको जिसके माध्यम से तुलना कराई जाती है। तो जैसा जैसी जैसे ये नंबर 4 हो जाएगा, और जैसे शब्द आया है, तो ये चारों तत्व उपस्थित होने की वजह से इस एग्जाम्पल में इस अलंकार को नाम देंगे उपमा अलंकार। अगर आपसे अगला स्टेप पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रकार है, तो अगला प्रकार इसका नाम क्या बता देंगे, पूर्ण उपमा अलंकार। अर्थात इसके चारों तत्व विद्यमान है। मन की तुलना की गई तो नंबर 1 हो गया, किससे कराई गई, पक्षी से, प्रकृति से संबंधित होने की वजह से नंबर 2 हो गया। अगली बात, उड़ने वाली बात दोनों के अंदर विद्यमान होती है, अर्थात भटकने वाली, तो ये नंबर 3 हो गया, साधारण धर्म है। और तुलना कराने के लिए एक शब्द है जिसको नाम दिया गया जैसे। अगली बात, लुप्त उपमा अलंकार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है भाई, गजब। खुशी मिल रही है कि आप लोग कैच कर पाए हैं। उदाहरण देखिएगा, एक गाना आपने सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, आगे की लाइन कलियों सी मुस्कान है। तो फूलों सा चेहरा तेरा वाली बात पर लुप्त उपमा अलंकार है। कैसे बात को देखेंगे, फूलों सा चेहरा तेरा, बस इतने बात बोला गया। हमने कहा इसकी खासियत क्या होती है कि कोई तत्व मौजूद ना हो, यानी गायब हो जाए, एक तत्व लुप्त हो जाए, एक तत्व मिनिमम यहां से गायब हो जाए, तो वहां पर अलंकार का नाम पड़ता है लुप्त उपमा अलंकार। अब इसमें देखिएगा, फूल शब्द क्या है, प्रकृति से संबंधित, तो नंबर 2 हो गया, यानी क्या है, उपमान है। इसी से तुलना कराई जा रही किसकी, चेहरे की।
चेहरे की तुलना कराई गई यानी नायिका के चेहरे की बात की गई, तो ये नंबर 1 हो गया, शरीर से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चेहरा शब्द इसमें नंबर 1 हो गया। उपमेय, फूलों से तुलना कराई गई, ये प्रकृति से संबंधित होने की वजह से इसको क्या मान लेंगे। अब ये चेहरा है क्या, क्या खासियत को लेकर के इन दोनों के बीच में तुलना कराई गई, वही चीज गायब हो गया, अर्थात साधारण धर्म गायब हो गया। वाचक शब्द फिर भी उपस्थित है, सा नाम का वाचक शब्द, तो नंबर 3 नहीं बल्कि नंबर 4 यहाँ पर मौजूद है। 1, 2 और 4 मौजूद है, नंबर 3 गायब हो गया। तो यहाँ पर एक तत्व के अनुपस्थित होने की वजह से इसी का नाम क्या पड़ जाता है, लुप्तोपमा अलंकार। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। मालोपमा अलंकार का उदाहरण बाकी है, क्योंकि मैथ के क्लास का टाइम हो गया है। ठीक, तो सर भी आ चुके हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अभी तक जो चीज़ पढ़ाया गया, मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बात समझ में आया होगा। आप सबसे मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और पढ़ाई जरूर करते रहें। धन्यवाद सभी को सेशन से जुड़ने के लिए।